तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर आप देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 21 है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। और ये जो बुक चल रहा है, बुक का नाम है रियल एनालिसिस, और जो चैप्टर चल रहा है वो रियल नंबर चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, बीटेक वालों के लिए और साथ ही बीई वालों के लिए। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो रियल एनालिसिस का जो रियल नंबर चैप्टर 1 है वो लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 20 तक अपलोड कर दिया है और लेक्चर 20 में मैंने ओपन इंटरवल के बारे में बताया था। तो आज की इस लेक्चर में आप जहां देख रहे हैं मैं क्या बताऊंगा, क्लोज इंटरवल का ही पार्ट है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको ओपन इंटरवल के बारे में बताया था और आज के इस लेक्चर में क्लोज इंटरवल के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों, इफ ए एंड बी, मान लीजिए ए और बी, तो इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ए और बी कोई दो रियल नंबर्स है, ठीक है। सच डैट, इस प्रकार से कि मेरा ए जो रियल नंबर होगा वो बी रियल नंबर से छोटा होगा और मेरा बी जो रियल नंबर होगा वो ए रियल नंबर से बड़ा होगा। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ए और बी से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बनेगा। मतलब सभी तो नहीं आएगा उसमें, मतलब ए और बी के बीच में जितना भी नंबर होगा वो सारा का सारा आएगा। और मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं तो जरा समझ लीजिए। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब जो भी ए और बी के बीच में नंबर आएगा या फिर ए और बी के बीच में जो भी नंबर आएगा और साथ ही ए और बी भी उसमें इंक्लूड रहेगा। फिर से मैं बता देता हूं, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और सच डेट इस प्रकार से है कि ए मेरा लेस देन है बी से, यानी कि बी मेरा रियल नंबर ए से बड़ा है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसके बाद तो जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बनेगा, नंबर्स लाइंग बिटवीन, वो लाई करेगा, स्थित रहेगा ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में, इंक्लूडिंग, मतलब अब ए को सम्मिलित करना है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 20 में लिखा था वहां पर एक्सक्लूडिंग, लेकिन इस वीडियो में मैं लिख रहा हूं इंक्लूडिंग इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आज मैं क्लोज इंटरवल बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब ए को भी सम्मिलित करना है एंड बी को भी सम्मिलित करना है, इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल, तो इसी को क्लोज इंटरवल कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको क्लोज इंटरवल ए टू बी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल एक दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मैं 2 से लेकर के 9 ले लेता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर में, इस इंटरवल के अंदर में जितना भी रियल नंबर होगा वो सारे के सारे इस सेट का मेंबर होगा, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, यानी कि 2 भी इसमें सम्मिलित होगा, इंक्लूड रहेगा, और साथ में 9 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और 2 और 9 के बीच में जितना भी नंबर होगा, चाहे आप 2.0001 बोल लीजिए, चाहे आप 2.3 बोल लीजिए, चाहे आप 2.2 बोल लीजिए, चाहे आप 2.5 बोल लीजिए, चाहे आप 3 बोल लीजिए, 3.1 बोल लीजिए, 8 बोल लीजिए, 8.1 बोल लीजिए, 8.999 बोल लीजिए, चाहे आप 9 ही क्यों ना बोल लीजिए या फिर चाहे आप 2 ही क्यों ना बोल लीजिए, ये सारा का सारा 2 और 9 के बीच में जितना भी नंबर आएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा बिटवीन 2 एंड 9, और साथ ही साथ 2 और 9 भी दोनों का दोनों होगा, ठीक है। तो ये पूरा बात है, ये पूरा सिलसिला है क्लोज इंटरवल का। जबकि मैं ओपन इंटरवल में मैंने बताया था कि 2 और 9 को छोड़ा करके, अगर मान लीजिए यही ओपन इंटरवल 2 और 9 के बीच में रहता तो 2 और 9 के बीच में इसको जितना भी नंबर होगा, 2 और 9 के बीच में जितना भी नंबर होगा वो सारा आप ले सकते हैं, लेकिन 2 और 9 को आप ले नहीं सकते हैं।
यानी कि 2 से बड़ा 2.00001 ले सकते हैं, जस्ट बड़ा भी ले सकते हैं जैसे 2.00001 भी ले सकते हैं, 2.0000001 भी ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 भी ले सकते हैं, 9 से छोटा 8.99999999 भी ले सकते हैं, है ना, 8.999 भी ले सकते हैं, लेकिन आप 9 नहीं ले सकते हैं ओपन इंटरवल के केस में। याद रखिएगा, ओपन इंटरवल के केस में एंड पॉइंट्स या फिर एक्सट्रीम पॉइंट जैसे 2 और 9 एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ये सब क्या है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स, आप लिख लीजिए, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, EXTREME, एक्सट्रीम। अब पॉइंट के स्पेलिंग तो आता ही है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, किनारे वाला पॉइंट है। तो ओपन इंटरवल में किनारे वाला पॉइंट को नहीं लेते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल में किनारे वाला पॉइंट मतलब 2 और 9 को भी लेते हैं। अगर 2 और 7 रहता तो 2 और 7 को भी लेते, 2 और 3 रहता तो 2 और 3 को भी लेते, और साथ ही साथ इसके बीच में जितना भी रियल नंबर्स होगा वो सारे को भी लेंगे। तो यही है क्लोज इंटरवल का, है ना, समझ गया ना। तो यही क्लोज इंटरवल का लीला है। तो अब चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर क्लोज इंटरवल को हम लोग A to B ऐसा लिख दिए क्लोज ब्रैकेट के साथ, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के साथ लिख दिए, क्लोज ब्रैकेट के साथ, और यही ब्रैकेट अगर उल्टा हो जाए तो इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल बन रहा है मेरा। तो अब इसको मैं जो है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख करके दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है, जिसको सेट बिल्डर भी फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, मतलब एक प्रकार का कोडिंग फॉर्म होता है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लीजिए x कोई रियल नंबर है, मान लीजिए x कोई रियल नंबर है, और ऐसा है कि x जो है कि b से छोटा है और b के बराबर है, मतलब x जो है कि b से छोटा है, हाँ हो सकता है, और साथ ही साथ x जो है कि b के बराबर भी है, और x जो है कि मेरा वो a से बड़ा है, और साथ ही साथ जो है कि x मेरा वो a के बराबर भी है, x जो है कि मेरा a से बड़ा है, और x जो है कि मेरा a के बराबर है, और x है क्या, तो x ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सारा रियल नंबर है, यानी कि a और b के बीच में x क्या रहेगा, सारा रियल नंबर को इंडिकेट करेगा। a और b के बीच में जितना भी रियल नंबर्स होगा उन सारे रियल नंबर को ये इंडिकेट कर रहा है x, और ये बताता है कि ये b भी जो है कि रियल नंबर है और इसको भी लेना है, और इससे छोटा जितना भी होगा उसको भी हम लेंगे, और x जो बताता है वो बताता है कि a से बड़ा जितना भी नंबर होगा उसको भी लेंगे, और साथ ही साथ a को भी मैं लूँगा। यानी कि x क्या है, एक रियल नंबर का इंडिकेटर है, और वो a to b के बीच का सारे रियल नंबर को इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ वो कहता है कि a को भी मुझको लेना है और b को भी मुझको इंक्लूड करना है, a और b दोनों को। तो यही है क्लोज इंटरवल का पूरा लीला। अब चलिए बाय फिगर, अब बाय फिगर आप समझते हैं माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, तो भाई मेरे ये क्लोज इंटरवल को दिखाने के लिए यहाँ पर पूरा कलर कर देते हैं। अगर ओपन इंटरवल रहता तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, ये पूरा होल रहता था ओपन इंटरवल में, लेकिन क्लोज इंटरवल में इसको पूरा कलर कर देंगे, ठीक है, इस होल को पूरा, इस छेद को भर देंगे। देखिए यहाँ पर भी अगर मान लीजिए ओपन इंटरवल रहता तो पूरा छेद रहता, होल रहता, खाली रहता, कुछ नहीं भरा हुआ रहता, लेकिन चूंकि ये क्लोज इंटरवल है इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, भर रहा हूं। और यहां से यहां तक एक लाइन दिखा देंगे कि हाँ भाई a से b के बीच में ये ज्योमेट्रिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या नंबर लाइन पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं a रियल नंबर को भी ले रहा हूं और b रियल नंबर को भी ले रहा हूं, और इसके बीच में जितना भी रियल नंबर है a to b में, a to b के बीच में जितना भी रियल नंबर है उन सारे रियल नंबर्स को भी मैं ले रहा हूं। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसा भी दिखा सकता हूं, क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है, या फिर ये नंबर लाइन पे ऐसा भी मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, लेंथ ऑफ ए बी। मतलब अगर मान लीजिए ओपन इंटरवल का बात करें, ओपन इंटरवल ए बी के बीच का लेंथ क्या होगा, या फिर और क्लोज इंटरवल ए बी के बीच का लेंथ क्या होगा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, चाहे ओपन इंटरवल रहे चाहे क्लोज इंटरवल रहे, दोनों के बीच का लेंथ सेम होता है। जरा देख लीजिए कैसे, ए बी मान लीजिए कोई ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मान लीजिए ए बी है, और ओपन इंटरवल मेरा मान लीजिए ए बी है, ठीक है। तो एक केस में ओपन इंटरवल ले लिया और एक केस में क्लोज इंटरवल ले लिया, तो इन दोनों के बीच का लेंथ क्या होगा, लेंथ तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ा रहेगा, याद रखिएगा ए और बी तो रियल नंबर लिया हुआ हूं मैं, और मैं जान लूंगा पहले, मैं ये पता कर लूंगा पहले कि ए और बी में कौन बड़ा है।
तो मुझे पता है कि ए और बी में कौन बड़ा है। पहला केस जब ओपन इंटरवल का बारी था तो उस केस में भी हमने बी को ग्रेटर माना था, बड़ा माना था ए से। और इस केस जब मैं क्लोज इंटरवल का बात कर रहा हूं तो इस केस में भी मैं जो है कि बी को ए से बड़ा माना हूं। तो दोनों ही केस में जो है कि ए लेस देन है बी से और बी ग्रेटर देन है ए से। तो इसीलिए जब मुझे लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल ए बी निकालना होगा या फिर जब मुझे लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी निकालना होगा तो उस केस में मैं ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर दूंगा, मतलब बी माइनस ए करूंगा तो उससे मुझे लेंथ ऑफ द इंटरवल मिल जाएगा। अब एग्जांपल एक समझ लीजिए, लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल 2,5 या फिर लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल 2,5, तो दोनों ही मैं सेम लिया हूं। तो अब जरा देखिए दोनों का ही लेंथ सेम आएगा। देखिए 5 में से 2 घटा दिए क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 - 2 तो 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको 2 में से 5 नहीं घटाना है। 2 में से 5 घटाएंगे तो आपको -3 आ जाएगा। और आप एक बात जानते हैं कि लेंथ यानी कि लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कोई चलने के लिए कहा रहा है 10 किलोमीटर तो आप 10 किलोमीटर की ओर जाएंगे, है ना, तो आप नेगेटिव कैसे जाएंगे आप बताइए। आप कभी -10 किलोमीटर तय करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप +10 किलोमीटर ही तय करेंगे, है ना, याद रखिएगा। अगर आप कहेंगे कि मैं जो है कि लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ 10 किलोमीटर, तो उससे क्या दिक्कत है? तो आप जो है कि नेगेटिव साइन लगाते हो। जैसे कि सपोज करो कोई बंदा बोलता है कि मैं जो है कि ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है और मैं इधर जाता हूँ राइट साइड में, तो मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बोलता है कि मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ 10 किलोमीटर तो मुझे -10 किलोमीटर हो जाएगा। तो भाई देखो ये जो माइनस है ना, ये साइन को बताता है कि आप किधर जा रहे हो। एक्चुअली में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। यानी कि आप जो है कि 10 किलोमीटर तय तो कर रहे हो, चाहे आप नेगेटिव की ओर, चाहे आप लेफ्ट साइड की ओर तय करो, कवर करो, चाहे आप राइट साइड की ओर कवर करो, दोनों ही केस में तो आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस तो कवर किया ना। इसीलिए आपने जो है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही जो है कि कवर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं होता। ये नेगेटिव लगाया हूं मैं उधर क्योंकि मैं उधर साइन बता रहा हूं कि मैं किधर एक्चुअली में जा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी जो है कि नेगेटिव नहीं होता है। तो वही बात है, इसीलिए मैंने यहाँ पर +3 लिखा है और जो भी आएगा यहाँ पर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसका मॉडुलस कर दीजिए, है ना, पॉजिटिव में ही लास्ट में कीजिएगा। सपोज कीजिए मेरा ये -3 आ जाता है, सपोज कीजिए 2 - 5 कर देते तो -3 आ जाता है, तो उस केस में मैं मॉडुलस ले लेता और मॉडुलस ले करके मैं +3 कर देता। लेकिन खैर हमारा जो है कि +3 ही आया है तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो +3 ही आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 21 आप लोगों के लिए लाया था और मैं इसको जो है कि कंप्लीट भी कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, चाहे तो आप अगर मान लीजिए आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में यहीं तक, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 हुआ। इस लेक्चर में मैंने क्लोज इंटरवल के बारे में बताया और पिछले लेक्चर में मैंने ओपन इंटरवल के बारे में बताया था, और साथ ही साथ इस लेक्चर नंबर 21 में मैंने क्लोज इंटरवल के साथ ही साथ आपको लेंथ ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी एंड क्लोज इंटरवल ए बी बताया। तो दोनों ही का दोनों बात सेम होता है, मतलब इस लेक्चर में आपको एक एक्स्ट्रा जानने को मिला, लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल ए बी और लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी जानने को मिला। तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार कि आपने बहुत वीडियो को जो है कि धैर्यपूर्वक देखा है और आशा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, आप सभी को जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 22 के साथ, और उस लेक्चर में हम लोग करेंगे सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। क्या करेंगे हम लोग? सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, बस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।